Hello everyone, welcome back to my channel. Probably this will be the last lecture from this topic, differentiability. If you haven't watched all my previous classes, you can please go and check the description of this video. All my free class link and PDF notes, everything will be available there. You can go and check. Okay. तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. We will start with our last question. होमवर्क के लिए दिया था वो क्वेश्चन. पॉइंट t इक्वल्स टू पाई बाई. इसमें पॉइंट कैसे आ गया? देखो, अगर आप t को यहाँ से एलिमिनेट करोगे, मीन्स t को मतलब वो हटाओगे, तो यू विल इवेंचुअली गेट ए रिलेशन इन बिटवीन x एंड y. ठीक है, वो आप मानते हो? यस. तो दैट मीन्स x और y के बीच में एक क्या होगा आपके पास? देयर इज ए कनेक्शन, है ना? तो मतलब जैसे y इक्वल्स टू समथिंग कुछ आ गया x लाइक दैट, तो मतलब वो अल्टीमेटली x एंड y एक्सिस में आप इसका क्या बना सकते हो? ग्राफ बना सकते हो. सपोज दिस इज द ग्राफ, लेट्स से. एंड इस ग्राफ में आपको क्या चाहिए? डबल डेरिवेटिव चाहिए, मतलब इसका स्लोप का स्लोप चाहिए एट ए पॉइंट जहां पे t इक्वल्स टू पाई बाई टू होगा. मतलब t इक्वल्स टू पाई बाई टू होगा तो x का कुछ कोऑर्डिनेट आएगा एंड y कोऑर्डिनेट्स भी कुछ आएगा. तो उस पॉइंट पे आपको स्लोप का स्लोप वैल्यू चाहिए. ठीक है, ओके. हम कैसे करेंगे? सी, यू कैनॉट डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला. तो सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना होगा. ठीक है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड dy बाई डी एक्स. ये कैसे होगा? ये dy बाई डी एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज यू नो y इज अ फंक्शन ऑफ t, सो dy बाई डी टी निकाल लो एंड सिमिलरली dx बाई डी टी निकाल लो. ओके ओके, तो डी बाई डी टी ऑफ y, dy बाई डी टी क्या होगा? इसको t के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव ले लो, टू कॉस एक्स आएगा, टू कॉस टी आएगा, माइनस साइन ट्वाइस टी का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस ट्वाइस टी एंड टू का फिर से डेरिवेटिव, मतलब टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाए. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी. तो क्या हो जाएगा? माइनस टू साइन टी, माइनस माइनस प्लस टू साइन ट्वाइस टी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अब यहाँ से टू हट जाएगा. ठीक है, ये सब सिंप्लीफिकेशन कैन डू इट वेरी इजीली. तो क्या हो जाएगा? ये कॉस, एक काम करते हैं, इस माइनस को ऐसे लिखता है, माइनस को कॉमन कॉमन ले लो, फिर ये साइन ट्वाइस टी माइनस साइन टी हो जाएगा. नहीं, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दो और माइनस को कॉमन ले लो इधर, फिर ऊपर हो जाएगा आपका कॉस ट्वाइस टी माइनस कॉस टी. ठीक है, हो जाएगा. ओके, नाउ यू कैन यूज फॉर्मूला फॉर कॉस सी माइनस कॉस डी. क्या होता है? दिस इज माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला में एक फिर से एक सामने मतलब वो माइनस आ जाता है ना, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू, मतलब टू टी प्लस टी बाई टू, तो थ्री टी बाई टू हो जाएगा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए. इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू मीन्स टी बाई टू हो जाएगा. होप दिस इज क्लियर. एंड यहाँ पे देखो, दिस इज साइन सी माइनस साइन डी, क्या हो जाएगा? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, टी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, मतलब टी बाई टू हो गया. देखो, साइन टी बाई टू गेट्स कैंसल एंड इवेंचुअली यू आर जस्ट लेफ्ट आउट विथ टेन ऑफ थ्री टी बाई टू. ठीक है, तो सिंपल जस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक कैलकुलेशन. ओके, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस. तो ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स. तो वंस अगेन आई एम सेइंग कि यू कैनॉट डायरेक्टली यूज फॉर्मूला फॉर सेकंड डेरिवेटिव, यू ऑलवेज गो विद द dy बाई डी एक्स. आप सबसे पहले ये निकाल लो dy बाई डी एक्स, एंड आफ्टर दैट now you can easily find the derivative of dy by dx with respect to x. इसका मतलब होता है d by dx of dy by dx, राइट? मतलब ये होता है. एंड बस dy by dx की जगह क्या लिखना है आपको? टेन थ्री टी बाई टू लिखना है, टेन ऑफ थ्री टी बाई टू लिखना है. ओके,
अब देखो यहाँ पे आपका x के रेस्पेक्ट में आपको इसको वो मतलब वो डेरिवेटिव लेना है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो t बाई डी टी और देन 3t/2 and multiplied by dx by dt, dt by dx multiplied by dt by, ठीक है, वैसे सोच सकते हो। ओके, नाउ 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर 3t/2 होगा, एंड अगेन 3t/2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, जस्ट इट इज अ कांस्टेंट, तो 3/2 आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इनटू dt by dx। तो dt by dx को आप ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज वी हैव प्रूवन दिस थिंग, ठीक है, हम इसको प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो dx by dt का मतलब देखो क्या होता है, dx by dt का मतलब है -2 sin t प्लस 2 sin twice t, 3/2 sec स्क्वायर 3t/2 इंटू 1 बाई dx by dt का मतलब है आपका -2 sin t प्लस 2 sin twice t। ओके, यहाँ से ये आ गया, ठीक है, बस यही है आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है, ये है आपका इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। आप इसको फर्दर कैलकुलेट मतलब वो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए एट ए गिवन पॉइंट। सो नाउ you need d square y by dx square at t equals to pi by 2, at t equals to pi by 2 क्या होगा, अब बस सिंपली put the value pi by 2 here, so 3/2 sec square 3/2 into t का वैल्यू है pi by 2 into 1 by, देखो pi by 2 हो जाएगा तो ये साइन ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई जीरो, एंड साइन पाई बाई 2 विल बिकम 2, तो माइनस सॉरी 1 हो जाएगा, तो ये -2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो दिस इज 3π/4 आ गया, सेक 3π/4, 3π/4 मतलब 135 डिग्री, राइट। तो कितना होगा, कॉस 1/√2, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 3 - 3/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो दिस इज जस्ट द सिंप्लीफिकेशन और यू कैन से कैलकुलेशन, ठीक है। सो -3/2 is the correct answer to this problem. Very simple stuff. If you find any difficulty to understand these things, please let me know in the comment section. Okay, now we will move to a new topic. It's a basic substitution, ठीक है, basic substitution। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। जैसे सपोज if in some question आपको सपोज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको गिवन है, देन यू हैव टू एज्यूम x इज इक्वल्स टू a tan ऑफ थीटा। क्यों, बिकॉज ठीक हो मतलब वो अब यहाँ पे देखो, जैसे x का वैल्यू अगर आप a tan थीटा मतलब वो रखोगे तो वो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन इफ यू टेक a स्क्वायर कॉमन आउट, देन यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा बनेगा। अल्टीमेटली वी कैन गेट सम फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको बनना चाहिए बस। एंड इफ इन सम पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस थिंग इज गिवन, देन आपको x का वैल्यू यू कैन गेस, x का वैल्यू आप क्या ले सकते हो, सेक ले लो, a सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा ना, तो फॉर्मूला बन सकता है। सिंपल चीज़ है, a स्क्वायर अगर ऐसा गिवन है तो x का वैल्यू साइन ले लो या कॉस ले लो, x इक्वल्स टू a साइन थीटा ले लो, या फिर कॉस भी ले सकते हो, ठीक है। 1 - cos स्क्वायर थीटा वो भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा वो भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, a + x डिवाइडेड बाई a - x, सपोज दिस थिंग इज गिवन, then you have to assume a equals to a cos twice theta. Why? Because certain formulas are here, ठीक है। 1 + cos twice theta का एक फॉर्मूला है, 1 - cos twice theta का उसका भी एक फॉर्मूला है। ओके, वी विल सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल।
Suppose first question, you have to differentiate. Find okay, differentiate this given expression. Tan inverse of the argument is square root of 1 plus x square minus 1 divided by x. इसका आपको डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय 2. ओके, ठीक है, आपको ये चीज़ निकालना है. कैसे करोगे? ये मतलब अल्टीमेटली ऐसा गिवन है. सपोज दिस फंक्शन इज एफ एंड दिस इज सपोज जी फंक्शन. तो यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f function with respect to another function g. okay, तो वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देखा है. लाइक सपोज डेरिवेटिव ऑफ f with respect to another function g क्या होगा? Because you know both are function of x. f is a function of x, g is function of x, right? तो आप क्या लिखोगे? On the top you will write the first function का derivative with respect to x and नीचे आप लिखोगे derivative of second function with respect to x. simple thing. तो इसको मैंने f बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया g. okay, so before I move ahead, I would like to use this kind of substitution. देखो, आप सब्सटीट्यूशन यूज कर सकते हो टू मेक थिंग्स वेरी सिंपलर. इसमें जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. देखो ये एक अल्टीमेटली एक कॉम्प्लेक्स टर्म है ना अंदर tan इनवर्स के अंदर. तो अब इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में आप लेके आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दोज फॉर्मूलाज जो हमने ऊपर लिखा है. कौन सा फॉर्मूला? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर बना सकते हो. सपोज यहाँ पे a गिवन है a स्क्वायर. तो इसको मतलब अगर ऐसा गिवन है तो यू हैव टू एज्यूम x इक्वल्स टू a टेन थीटा, है ना. और यहाँ पे a का वैल्यू है 1 स्क्वायर है ना, a का वैल्यू है 1. दैट मीन्स यू हैव टू एज्यूम x इज इक्वल्स टू a टेन थीटा. a इज 1, दैट मीन्स ओनली टेन थीटा. ठीक है, अब जैसे इसमें सब्सटीट्यूट कर दो आपको दिखेगा. तो tan इनवर्स ऑफ on the top you have 1 plus tan square theta minus 1 and whole divided by x is given as tan theta only. ठीक है, so the entire thing is getting converted into theta world. But 1 plus tan square theta means sec square theta, and if I consider sec theta as positive, तो tan inverse के ऊपर आ जाएगा sec theta minus 1 divided by tan of theta. ओके, सिंपल. अब यहाँ से देखो टेन इनवर्स ऑफ कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा साइन थीटा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा. होप दिस इज क्लियर. अगेन सो आप इसको 10 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो. टेन इनवर्स ऑफ, इसको ऐसे समझो कि साइन ट्वाइस थीटा बाई 2 गिवन है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 एंड ऊपर 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा इज गिवन लाइक दैट. सो उसको आप क्या लिखोगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गए, तो फिर आपके पास क्या बचेगा? 10 थीटा बाई 2 हो जाएगा ना. tan इनवर्स ऑफ 10 थीटा बाई 2 अल्टीमेटली थीटा बाई 2. आई एम एज्यूमिंग थीटा एज एन एक्यूट एंगल. ओके, को मैं एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहा हूँ. तो ये अल्टीमेटली थीटा बाई 2 आ गया. थीटा मतलब क्या है आपके पास? x इज tan थीटा, तो थीटा विल बी योर tan इनवर्स ऑफ थीटा. थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ x, सॉरी tan इनवर्स ऑफ x. तो ये अल्टीमेटली tan इनवर्स ऑफ x होल डिवाइडेड बाई 2 आ गया. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन f, है ना. दिस इज योर f फंक्शन. एंड g फंक्शन देखो आप, g फंक्शन इज सेम एज f फंक्शन, अल्टीमेटली वही आ गया आपके पास, है ना. तो g फंक्शन इज ऑल्सो
टेन इनवर्स ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 आया आपके पास। तो आपको फाइंड करना है डी एफ बाई डी जी, मीन्स डी एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब एफ फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जी फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, या फिर ऐसे करने का कोई ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आप ऐसे सोचो कि देखो एफ फंक्शन एंड जी फंक्शन बोथ आर कमिंग आउट टू बी सेम, दोनों सेम ही फंक्शन आ गया। तो सेम फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे भी सोच सकते हो। ठीक है, इसका मतलब आप लिखो ऐसे, डी बाई डी ऑफ इसके रेस्पेक्ट में चाहिए, टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2 के रेस्पेक्ट में चाहिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव, द फंक्शन सेम वही आ गया आपका अल्टीमेटली। सेम फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब खुद के साथ क्या आएगा, 1 आएगा सिंपल। ठीक है, सो 1 आ जाएगा। होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ वी विल सी अनदर टॉपिक वी हैव सीन प्रीवियसली ऑल्सो, द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। हमने फंक्शन टॉपिक में भी ये सारी चीज़ें कवर किया था। ओके, वी विल रिवाइज हियर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ what inverse function. So we will not go with the theory part here. We will simply write a formula directly, because आप उसमें देख सकते हो फंक्शन वाले चैप्टर में, इनवर्स फंक्शन वाले चैप्टर में। तो फॉर्मूला क्या कहता है, सपोज इफ ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल, सो द कंडीशन इज व्हाट, दैट फंक्शन हैज टू बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, बोथ ऑन वन एज वेल एज ऑन टू। So only then that particular function is invertible. That means we can find its inverse. तो उस inverse का आप डेरिवेटिव आप मतलब वो इजीली मतलब वो निकाल सकते हो। सो मतलब वो उसी को ही हमने कोरिलेट करके एक फॉर्मूला बनाया था, एंड दैट फॉर्मूला इज g dash of y is equals to 1 by f dash of x, dash of x। ठीक है, 1 by f dash of x, where what is this g function? G is nothing but your f inverse. Okay, g is your f inverse. So this is the very basic formula you should remember. Okay, now we will see some problems. F of x is given as x cube plus x square, and you have to find g dash of 2, where g is f inverse. G is f inverse. Solution. The function is given as f of x, means y equals to f of x. अब ऐसे लिख लो, y equals to f of x, and this is given as x cube plus x square. So you know the formula is g dash of y. देखो, you have to be very careful here. इसमें x नहीं है, इसमें y है. g dash of y is given as 1 by f dash of x. तो अगर f dash चाहिए तो आप इसका वो डेरिवेटिव निकाल लो, एफ डैश क्या है, एफ डैश इज सिंपली योर डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इज योर 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स आ गया। ओके, सो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स। तो आपको चाहिए जी डैश ऑफ 2, जी डैश ऑफ 2 आपको चाहिए। तो अल्टीमेटली इफ यू पुट y इक्वल्स टू 2 हियर, लेकिन इसमें तो x है, तो आप x में क्या रखोगे, सच दैट आपको यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 रख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, कैसे, देखो, इफ यू आर पुटिंग एक y इक्वल्स टू 2 हियर, तो आपको कोरस्पॉन्डिंग x वैल्यू आपको यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, सो दिस इज द रूल। So if y is equals to 0, if y is equals to 2, sorry, y is equals to 2, तो corresponding x values आपका क्या मिल रहा है, बोलो। See, if
y equals to 2, देन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू, ठीक, अब इससे गेस करके भी मतलब वो बता सकते हो, इसका x का वैल्यू आएगा 1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 रखना है x का वैल्यू, सिंपल। तो g dash of 2 is given as 1 by 3 into 1 square plus 2 into 1 हो गया। That means 1 by 5 is the correct answer to this problem. I hope this is clear. Okay, we will quickly see one more question based on this formula. And the question is, if f of x is given as e to the power x cube plus x square plus x, then you have to find g dash of e to the power 3 where g is given as f inverse. G is given as f inverse. Okay, जल्दी से कर सकते हो with the help of this given formula. So formula कहता है कि g dash of y is given as 1 by f dash of x. Okay, so आपको f dash चाहिए होता है, तो f dash आप निकाल लो यहाँ से, and easily find f dash. f dash क्या हो जाएगा, e to the power समथिंग का क्या होता है, वही होता है e to the power x, जो है वो लिख लिया, एंड इसको हमने x मान लिया था. नाउ यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, यूजिंग चेन रूल, एंड ऑन द टॉप यू हैव 1 ओनली. आपको e क्यूब चाहिए ना, y का वैल्यू चाहिए आपका e क्यूब, पुट y equals to e cube. So can you guess what is the x value, corresponding x value? This is y. y का वैल्यू आपको चाहिए e cube, तो x का वैल्यू 1 रखने से e cube आपको मिल जाएगा. That means x is equals to 1 आपको रखना है. तो g dash of e cube can be given as 1 by e to the power 3 हो जाएगा 1 रखने से, और 3 plus 2 plus 1, that means 1 by 6 e cube हो जाएगा. So this is the answer. ठीक है, होप समझ में आ रहा है. Okay, so we will move forward. Take another type of question. So it is not based on this thing. In general question, if another function is given as cos of pi by 2 times box of x minus x cube. So this is a function given where you know box of x represents greatest integer function and x values are in between 1 and 2. You have to find the derivative of this function at a point, that point is cube root of pi by 2. Okay, so आपको इस function का derivative निकालना है. First of all, we cannot find the derivative of box x function. Why? Because this box x function is not even differentiable at integer points. ठीक है, वो आपको पता है ना. तो अब कैसे करोगे? This is very clear. If you observe this thing, x is in between 1 and 2. So ultimately box of x का वैल्यू क्या हो जाएगा? If x is lying in between 1 and 2, box of x का वैल्यू क्या होगा? Box of x का वैल्यू होगा 1, सिंपली 1. तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स क्यूब, लाइक पाई बाई 2 माइनस एक्स क्यूब है ना, ठीक है. तो अब सिंपली नाउ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्यूब, दिस इज इजीली डिफरेंशिएबल, राइट? Because you know x is lying in between 1 and 2, so this box of x becomes 1 हो जाएगा, है ना. So ultimately the function looks like pi by 2 minus x cube, and this now new function is easily differentiable. Yes, in between 1 and 2, क्योंकि आपने 1 and 2 में x कंसिडर किया है. ओके, लिखोगे because 1 is x is lying in between 1 and 2. Okay,
नाउ यू कैन इजिली फाइंड द डेरिवेटिव. एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन, जो भी है अंदर लिख लिया, पाई बाई टू माइनस एक्स क्यूब. एंड अगेन यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस पाई बाई टू माइनस एक्स क्यूब. क्या आ जाएगा? 0 माइनस 3x स्क्वायर. ओके, ठीक है. तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचेगा 3x स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्यूब. अब इसमें आपको x का वैल्यू चाहिए क्यूब रूट ऑफ पाई बाई टू. तो आप क्यूब रूट ऑफ पाई बाई टू रखोगे तो ये पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई टू जीरो हो जाएगा. तो अल्टीमेटली आंसर जीरो आ जाएगा. ठीक है, आंसर जीरो आ जाएगा. एफ डैश ऑफ का वैल्यू आपका जीरो आ जाएगा. ठीक है, तो एक और मेथड आप बता सकते हो. ठीक है, वो मेथड कोई ज़रूरत है नहीं. ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वैसे भी कर सकते हो. Okay, so this is the best way to do to solve this particular question. Now we will see another question just for practice. U is given as f of x cube and v is given as g of x square. And f dash of x is given as cos x and g dash of x is given as sin x, and you have to find du by dv. Du by dv. Nice. कैसे करोगे? सॉल्यूशन देखो, u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ x, या फिर x क्यूब का फंक्शन, x स्क्वायर का फंक्शन, आप वैसे भी बोल सकते हो. तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो. du by dv मीन्स du by dx डिवाइडेड बाई dv by dx. आप ऐसे लिख सकते हो. इस फॉर्मूला में हम du by dx अब यूज करोगे. ठीक, ओके. तो du by dx क्या होगा? इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में. सबसे पहले देखो, दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, f डैश ऑफ x क्यूब आ गया. नेक्स्ट x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखोगे? g डैश ऑफ x स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. वेरी सिंपल. ओके, नाउ f dash of something is given. f dash of input मतलब cos input. f dash of x means cos of x. f dash of x cube मतलब क्या हो जाएगा? cos x cube हो जाएगा टाइम्स 3x स्क्वायर. g dash of x का मतलब है sin x, तो g dash of x स्क्वायर क्या हो जाएगा? sin x स्क्वायर हो जाएगा टाइम्स 5x. सिंपल, जस्ट सिंप्लीफिकेशन. x x कैंसिल हो गया, तो ये 3/2 टाइम्स cos x cube divided by sin x square. यही है आपका आंसर. ओके, so the last question, and this is very nice question. तो इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा जेई में. f of x is given as x square plus x g dash of 1 plus g dash of 2 and another function g of x is also given as f of 1 times x square plus x times f dash of x plus f double dash of x. f double dash of x. Okay, f double dash of x. Clear? Okay, so you have to find both the function. Find f of x and g of x. आपको ये दोनों फंक्शन आपको निकालना है. ठीक है, so you can pause this video also, try it on your own. कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल को आपको ढूंढना है.
Can you see this is a constant, g dash of 1, g dash of 2 is a constant, f of 1 is a constant, ठीक है, बाकी सब वेरिएबल है. Okay, so these three things are constant. Okay, we will see. तो जो चीज आपका कांस्टेंट है उसका एक नाम दे दो बस, या फिर वैसे भी रख सकते हो, वो सब कांस्टेंट है. सो अल्टीमेटली कैन वी से कि दिस f of x function is a quadratic function? Yes, we can say. So assume g dash of 1 is small a, suppose. ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप ऐसे एज्यूम कर लोगे तो. g dash of 2 को आपने b मान लिया, तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट f of x is given as x square plus ax plus b. Simple. So this is a quadratic function, and the interesting part is you need f dash of x and f double dash of x, and आपको f of 1 भी चाहिए होगा. तो अब जो आपको चाहिए वो चीज़ आप निकाल लो, f of 1 निकाल लो. So this is your function f of x. Now you find f of 1. f of 1 क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखोगे तो 1 plus a plus b हो जाएगा. Again this is a constant, right? Now you need f dash of x. f dash of x क्या हो जाएगा, 2x plus a हो जाएगा, because a b are constant. One more thing you need, that is f double dash of x. क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो आंसर 2 आएगा, राइट? ठीक है, सब कुछ चीजें आपने निकाल लिया. नाउ यू कैन राइट g of x in terms of ab. g of x निकाल लो. नाउ g of x आपका क्या था, g of x was f of 1 x square plus x f dash of x plus f double dash of x. अब यहाँ से आपको g of x का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा. f of 1 is given as 1 plus a plus b times x square plus x times f dash of x is given as 2x plus a plus f double dash of x is given as simply 2. Okay, once again can you see this is once again a quadratic expression. तो x square का कोफिशिएंट, नया कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा ना, तो 3 plus a plus b times x square आ जाएगा. क्लियर है, वैसे 2 आया यहाँ पे, पहले से 1 था, प्लस x का कोफिशिएंट आएगा ax plus 2. सिंपल स्टफ. ओके, अब बस आपको यहाँ से f of x and g of x का वैल्यू निकालना है. ओके, नाउ यू सी, आपको पता होगा कि अपने एज्यूम क्या है कुछ चीज़ें, जैसे g dash of 1 is assumed as a and g dash of 2 is assumed as b. तो दैट मीन्स आपको g dash निकालना है. तो g dash of x आप सबसे पहले निकाल लो. क्या आ जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, 2 times 3 plus a plus b x plus this is simply a. Okay, so this is your g dash of x and you want g dash of 1. क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6 प्लस 2a प्लस a 3a प्लस 2b. ठीक है, क्या आ गया, ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ g dash of 1 एंड अपने एज्यूम किया था कि g dash of 1 का वैल्यू है a रख दो. तो यहाँ से आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ a एंड b एंड बेसिकली एन इक्वेशन मिलेगा. तो यहाँ से वो इक्वेशन आएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू -6. ठीक है, सो दिस इज वन इक्वेशन. Another thing you can easily find g dash of 2. g dash of 2 क्या आ जाएगा, दिस इज g dash वाला एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे 2 रख दो तो 4 आ जाएगा. 12 प्लस 4a प्लस 4b प्लस a मीन्स 5a हो जाएगा. एंड दिस गिवन एक्सप्रेशन इज योर b, सिंपल g dash of 2. ठीक है, इज योर b. तो यहाँ से एक और एक्सप्रेशन बाहर आता है एंड दैट इज 5a प्लस 3b इक्वल्स टू -12. ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस बी इक्वल्स टू -3 आ रहा है. ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3a 3b -9. बस क्या करोगे,
take the difference of these two equations, तो -2a is equal to क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास a का वैल्यू आ रहा है -3/2, आई एम नॉट रॉन्ग, yes, and similarly you will get b value is also -3/2। okay, so these are a and b, and a और b मिल गया, that means आपको f of x भी मिल जाएगा, x स्क्वायर। तो यहाँ से f of x का वैल्यू फंक्शन जो होगा, that function is your f of x can be given as x square -3/2a -3/2x -3/2, ठीक है, b का वैल्यू भी -3/2 दोनों सेम है। एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन राइट g of x फंक्शन इज क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 3। देखो a प्लस बी प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना। a का वैल्यू -3/2 रख दो, b का वैल्यू -3/2 रख दो, तो ये कंप्लीट 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर का टर्म वैनिश हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आएगा -3/2x + 2। तो दिस इज ए linear function, ठीक है, g of x is coming out to be a linear function। okay, I hope the entire calculation को समझ में आया। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। so with this I am ending up this entire chapter, differentiability, and slowly we will move to our next chapter called application of derivative. We will start with tangent and normal in our next video. Okay, so please give your valuable feedback in the comment section. Okay, thank you.